राघव जी, बात करें आज आपकी दो फिल्मों का मुहूर्त किया गया, आयुष्मान आयुष्मान भवा। आयुष्मान भवा के डायरेक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर के, और सर के साथ पहली बार आप डायरेक्शन में काम करने जा रहे हैं? जी राम भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये बात सही है कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ सर के साथ। सर तो काफ़ी ये पुराने डायरेक्टर, मशहूर डायरेक्टर हैं और अभी सर की लैला मजनू फिल्म आई थी, मैंने उसका प्रोमो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। संजय सर के साथ तो मैं ये मेरी दूसरी फिल्म है और उनके साथ मतलब अपना तालमेल है, बैठा हुआ है, सारी चीज़ें, उनका काम करने का तरीका, सारी चीज़ जो एक्टर जान जाता है। हाँ सर, मतलब सर को ये नीड है, लेकिन अभी सर के साथ तो ये पहली बार है, तो फिर अब सर पे ये पता चलेगा कि अपन लोग का कैसे ट्यूनिंग जमेगी, सारी चीज़ें कैसे होगी। लेकिन इतना ज़रूर भरोसा है कि अच्छा काम करेंगे, क्योंकि सर बहुत ही ये मशहूर डायरेक्टर हैं। काम करने का तरीका बहुत ही नेचुरल रहना, एक्टर से किस तरीके से हिल मिल जाना, तो काफ़ी मैंने पता किया सर के बारे में। तो आई थिंक आयुष्मान भवा भी एक मील का पत्थर फिल्म साबित होगी भोजपुरी के लिए। और अभी जैसे कि जो होता ना कि अब हमारी भोजपुरी एक बड़ा स्टाइल, मतलब हर चीज़ चेंज हो चुका है, फैमिली ड्रामा फिल्म बनने लगी है और हमारी भोजपुरी थोड़ी सी मूव कर चुकी है फैमिली ड्रामा की तरफ। तो ये उस बढ़ते कदम में एक कदम आयुष्मान भवा का भी होगा। अंगुल जी, आप क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से जितनी टीम है इस आयुष्मान भवा और एक भाग्यवान है, दो फिल्में मुहूर्त हुए हैं आज। बंटी भैया को भी मैं बधाई दे रहा हूं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अपना शंभू पांडे जी और हीरो है हमारे राघव जी। मुझे एक कॉल आया था, मैं बॉम्बे में था 15-20 दिन पहले, कि एक फ़िल्म हम लोग कर रहे हैं और फिल्म का नाम आयुष्मान भवा। मैंने कहा टाइटल तो अच्छा है, तो मैंने कहा भैया मेरे को हीरो का फ़ोटो भेज दो। मैं पहले से डायरेक्टर, मैंने हीरो का फ़ोटो मंगाया, व्हाट्सएप मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो लुक बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आएगा भाई, नया लड़का है लेकिन फिर मज़ा आएगा काम करने में। फिर मैंने हाँ की और फिर हाँ करने के बाद फिर आज मुहूर्त हुआ है और जो पहली पिक्चर इनकी शुरू हो रही है, कल से स्टार्ट हो रहा है शूटिंग हमारी। 14 अक्टूबर से मेरी होगी। इसमें राघव जी हैं, तनुश्री हैं, सुशील सिंह हैं और संजय जी भी। समय निकल जाएगा तो भी कुछ पात्र बन जाएंगे हमारी पिक्चर का। और मैं पिक्चर मतलब कोशिश करूंगा कि अच्छी बने, इसलिए कि कलाकारों के ऊपर होता है, उनकी वर्किंग काम करने के तरीके और अच्छे होते हैं जुड़ के काम करने के लिए, तो फिर पिक्चर अच्छी बन के आती है। क्योंकि उनके ऊपर होता है भाई चलो भाई टाइम से हम निकल जाएं, किस सीन पर कितना हमको मेहनत करना है, तो इन चीज़ों पर कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए डायरेक्टर के साथ में, तभी एक टीम बन के फिर अच्छी प्रोजेक्ट निकल पाता है। तनुश्री जी का और राघव जी का जो जोड़ी है, किस तरह से बनने वाली, केमिस्ट्री कैसे होने नहीं, मैंने कहानी ऑनलाइन मुझे बताया गया, मैंने देखा जैसा कि नियाजी जी हैं बताया, तो मुझे लगा कि नहीं इस रोल में जो है तनुश्री फिट बैठेंगी। फिर हम लोगों ने बात किया, और क्योंकि एक कास्टिंग होती है हर एक फिल्म में, एक करेक्टर जो होता है, करेक्टर में हम लोग देखते हैं कि इस करेक्टर में कौन सा आर्टिस्ट अच्छा बैठेगा, तो उस हिसाब से मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। और बड़े भाई के रोल में सुशील सिंह के, वो एक ऐसा इतना अच्छा कैरेक्टर था है कि उस कैरेक्टर के लिए सुशील सिंह थे बेस्ट, तो उनके लिए बात किया गया और उनको भी कहानी अच्छी लगी तो उन्होंने भी किया। वो तो गिने चुने फिल्में करते हैं सुशील जी, तो पता ही आपको। तो मैंने कहा कि सर आप कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपके लायक है सारी चीज़, तो उन्होंने भी यहाँ की। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऐश्वर्या में बताना भूल गई, म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रमोद गुप्ता जी, इस फिल्म में म्यूजिक कर रहे हैं। और ये लैला मजनू में भी 4 गाने इन्होंने म्यूजिक किया था गाने, और ओढ़निया वाली जो इतनी अच्छी गाने हिट हुआ था और इतनी पॉपुलर हुआ था गाना, तो लोग कहते हैं देखिए क्या एल्बम के गाने को लेकर लोग उंगली डाल देते हैं कि भोजपुरी फोड़ते हैं, लेकिन साला अच्छी जब गाने बनते तो साला कोई देखता नहीं है, उसके व्यूअर नहीं होता है, तो ये गलती भी ऑडियंस की है। देखिए उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जब अच्छी फिल्म बन रही तो आप देखो ना भाई, बुरी फिल्मों को तो बुरी गाने जितने भी आते हैं अपने एल्बम वाले, आप एल्बम को कंपेयर करते हो फिल्मों से, ये दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूँ जो लोग नहीं देखते हैं ना, वही ज़्यादा उंगली करते हैं। जो हमारी ऑडियंस है जो ऑलरेडी भोजपुरी से जुड़ी हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप क्या कहना? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस फिल्म में संगीत देने का मौका मिला, और मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी पिक्चरों में काम किया, म्यूज़िक दिया, जिसको सुन के राघव जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस फिल्म का मौका दिया म्यूज़िक करने का। और मैं अपने तरफ से
बहुत कोशिश करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा कि इस फिल्म के सारे गाने हिट हों और अच्छे हों और दर्शकों को पसंद आए। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए दर्शकों यही कहना चाहूँगा कि सब जो सर ने कहा कि अच्छी चीज़ आती है लोग देखते नहीं हैं, तो उनसे यही मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल जाएं। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, मतलब परिवार के साथ आप किसी के साथ बैठ के देख सकते हैं। माँ बेटा हुआ, बेटी बाप हुई, भाई बहन हुआ, हस्बैंड वाइफ हुए, आप एक छत के नीचे एक टीवी के सामने, एक टीवी पे आप हर कोई देख सकता है इस फिल्म को। अब वही है कि आप जाके फिल्म देखिएगा, अपना प्यार दीजिए। जो अच्छी चीज़ें मार्केट में आनी शुरू हुई हैं तो आप उसको अप्रिसिएट कीजिए, ताकि जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो आपसे इंस्पायर हों और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं आपके लिए, आपका मनोरंजन होता रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। एक फोटो